News 18 India। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। आपके साथ हूं मैं लवीना राज। सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दूं, उत्तराखंड कैबिनेट में आज यूनिफॉर्म सिविल कोड ड्राफ्ट की रिपोर्ट पेश की जानी है और इसी मामले में आज शाम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में एक अहम बैठक होगी और कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद फिर इसे 6 फरवरी को उत्तराखंड विधानसभा में पेश कर दिया जाएगा। ड्राफ्ट कमेटी ने कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ड्राफ्ट की रिपोर्ट सौंप दी थी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, कैबिनेट बैठक में यूसीसी ड्राफ्ट पर चर्चा होने वाली है। दीपांकर भट्ट हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोनलाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। दीपांकर, आज भी एक अहम बैठक होनी है और उसके बाद माना जा रहा है कि 6 फरवरी का दिन होगा जब विधानसभा में पेश हो जाएगा। आपके पास बैठक से जुड़ी हुई और सारे प्रोसेस से जुड़ी हुई क्या जानकारी? बिल्कुल लवीना, जिस तरीके से आपने बताया कि कल ये ड्राफ्ट सौंपा गया था मुख्यमंत्री को, आज मुख्यमंत्री अपनी कैबिनेट के सभी सदस्यों के सामने इस ड्राफ्ट को रखेंगे। 4 बजे कैबिनेट की बैठक ये सचिवालय में हो रही है और एक अहम कैबिनेट है। जिस चुनावी वादे को मुख्यमंत्री ने पिछले 2022 के चुनाव से पहले किया था वो अब पूरा होने जा रहा है। तो आज कैबिनेट के सामने ये पूरा ड्राफ्ट रखा जाएगा और कैबिनेट को भरोसे में लेकर फिर मुख्यमंत्री नेता सदन जो सत्र शुरू होने जा रहा है 5 फरवरी से 6 फरवरी को विधानसभा में इस ड्राफ्ट को रखेंगे और फिर इस पर चर्चा होगी। खासतौर पर विधानसभा में दोनों पक्षों की तरफ से, चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष के विधायकों की अपनी अपनी तैयारी है, विपक्ष को किस तरीके से जवाब देना है और क्या कुछ रणनीति रहेगी उस सब पर भी चर्चा होगी। और आज मुख्यमंत्री अपनी कैबिनेट के सामने इसको रखने जा रहे हैं शाम 4 बजे सचिवालय में। जी बिल्कुल दीपांकर, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर हम दर्शकों तक फिर से पहुंचा दे कि कैसे अब ये पूरी तैयारी है, यूसीसी को लेकर जो वादा किया था वो अब पूरा होने जा रहा है। दीपांकर हमारे साथ मौजूद हैं। दीपांकर, 6 फरवरी को विधानसभा में पेश होना है, इसकी जानकारी अभी तक मिल रही है। अगर अब ये कहा जाए, जैसा कि आपने भी बताया कि इसको लेकर तैयारी बहुत लंबे समय से चल रही थी और अब अंतिम रूप देने की इसे बारी आ गई है। बिल्कुल, क्योंकि लंबे वक्त से इसका इंतजार था कि यूसीसी आएगा। 2 साल इस कमेटी को यहाँ पर इस पूरे ड्राफ्ट को तैयार करने में लगे, क्योंकि इसमें सभी धर्मों के लिए एक समान कानून होगा, इसलिए बड़ा बहस का मुद्दा है। ऐसे में पक्ष जो है बीजेपी, जो इस समय सत्ता में है यहाँ पर, उसको विपक्ष को ये बताना होगा कि क्या इससे बेहतर होने जा रहा है। और विपक्ष के सामने यहाँ पर विरोध करने की बड़ी सूरत नहीं है, क्योंकि सभी धर्मों के लिए कानून है, तो कांग्रेस बहुत ज्यादा विरोध की स्थिति में यहाँ पर नहीं है। लेकिन अब सदन में जब मुख्यमंत्री बोलेंगे, नेता विपक्ष बोलेंगे, बीजेपी के विधायक इसके समर्थन में बोलेंगे, तो क्या कुछ कहेंगे और कैसे संतुष्ट किया जाए विधायक एक दूसरे को, सरकार कैसे संतुष्ट करती है विपक्ष को, इसके लिए पूरी तैयारियां की जा रही है। और सबसे अहम होगा कि मुख्यमंत्री जिस दिन ये बहस होगी जब विधानसभा में, तब नेता सदन के तौर पर मुख्यमंत्री किस तरीके से अपना पक्ष यहां पर रखते हैं। जी यूसीसी ड्राफ्ट के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का कहना है कि ये ध्रुवीकरण की राजनीति का हिस्सा है। में जो पेश किया गया है, जो बिल पेश किया गया, उस पर बहस होगी, उस पर चर्चा होगी। मैं जैसा कि मैंने पढ़ा है, अखबारों में ही पढ़ा है, पर मुझे बिल अभी तक मैंने देखा नहीं है, उस पर विचार विमर्श होगा। और उत्तराखंड कैबिनेट में आज यूसीसी ड्राफ्ट को पेश किया जाना है। कल जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में समिति ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट सौंप दिया था। 2022 में धामी सरकार के गठन के बाद पहली कैबिनेट की बैठक में यूसीसी लागू करने का एक बड़ा निर्णय ले लिया गया था। सरकार ने यूसीसी के लिए 27 मई 2022 को 5 सदस्यीय कमेटी का गठन भी कर दिया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी में विधानसभा चुनाव के बाद प्रदेश में समान नागरिकता संहिता कानून करने का जनता से वादा किया था, अब जिसे मुख्यमंत्री पूरा करने वाले हैं और वो दिन अब बहुत करीब आ रहा है, यानी कि 6 फरवरी को जब ये पेश किया जाना है। लेकिन आपको बता दें कि 2022 से ही इसकी पूरी तैयारी शुरू हो गई थी। अब ऐसे में ड्राफ्ट पेश सौंपा जाना है, एक अहम बैठक भी इसी को लेकर होनी है। आज हमने भी जो संकल्प लिया था और जो उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के साथ हमने जो वायदा किया था कि हम इस काम को पूरा करेंगे, तो आज वो काम हमारा लगभग ड्राफ्ट मिलने से आगे बढ़ गया है। और मैं इसके लिए विशेष रूप से जहां हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उनके मार्गदर्शन में लगातार
हमारा राज्य आगे बढ़ रहा है और आज उत्तराखंड में एक ऐसे काम की शुरुआत हो रही है, एक ऐसा काम आगे बढ़ रहा है जिसकी प्रतीक्षा देश को लंबे समय से थी। एक तरफ यूसीसी को लेकर संत समाज उत्साहित है तो मुस्लिम धर्म गुरुओं ने इस पर ऐतराज जाहिर किया है। बहुत मजा आ रहा है सर। 2 महीना लेट ये बर्फबारी हुई है चंबा में, खजार में, तो इसे देख के बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। जैसा कदम ऐतिहासिक उठाया उन्होंने, भारत के 30 राज्यों में उत्तराखंड पहला राज्य बनने जा रहा है। देश में समाज में समरसता और समानता कायम करने के लिए विधेयक आवश्यक था और मुझे आशा है अन्य राज्य भी इसका अनुसरण करेंगे। अगर कुछ मुस्लिम धर्म गुरुओं को या भाई बहनों को इसमें कोई तकलीफ है तो पहले ड्राफ्ट का अवलोकन करें, उसमें बाद में संशोधन भी किया जा सकता है। लोकतंत्र में वार्तालाप और व्यवस्था जो है वो कभी बंद नहीं होनी चाहिए। हमने लिखित में इसका विरोध किया था क्योंकि ये कानून जो है वो अननेसेसरी कानून है, इसकी हमें अभी ज़रूरत ही नहीं है। और मैं समझता हूँ चाहे वो केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो, ये सिर्फ लोगों का ध्यान उन मुद्दों से हटाने के लिए जो लोगों की जीविका से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उनसे हटाने के लिए धार्मिक मुद्दों पर ले जाना चाह रही है। और हमारे प्रदेश की सरकार एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए खास तौर से एक वर्ग विशेष को टारगेट कर रही है। और यूसीसी पर रिपोर्ट तैयार करने में ड्राफ्ट समिति को 13 महीने से भी ज्यादा का वक्त लग गया है। आपको यह भी बता दें कि मई 2022 में यूसीसी पर ड्राफ्ट समिति का गठन कर दिया गया था और फिर जून 2022 में ही उत्तराखंड की धामी सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी थी। इसके बाद जुलाई 2022 में दिल्ली में ड्राफ्ट समिति की पहली बैठक हो गई थी। जुलाई 2023 यानी कि अगले साल में रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया गया। 1 फरवरी 2024 को धामी सरकार को रिपोर्ट सौंप दी गई और अब इंतजार 6 फरवरी का किया जा रहा है जब इसे विधानसभा में पेश कर दिया जाएगा। टीएमसी की रैली से ममता बनर्जी ने राहुल गांधी पर सीधा हमला किया। उन्होंने कहा कि जो लोग कभी चाय की दुकान पर बैठते ही नहीं, जिन्हें चाय बनाना नहीं आता, बीड़ी बनाना नहीं आता, बीड़ी की जगह न जाने क्या खाते पीते हैं, उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस 40 सीटें भी शायद ही जीत पाए। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने कांग्रेस पार्टी को चुनौती दी है कि वो वाराणसी से बीजेपी के खिलाफ जीत कर दिखाए। যারা কোনোদিন চায়ের দোকানে বসেই নি, চা বানাতে জানেই না, বাচ্চাদের আদর করেই নি।